रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया। तो बताओ किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो बताओ कब आया था कैबिनेट मिशन भारत। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। प्रश्न संख्या 2 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताओ कौन से देश के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे लिया गया है यूएसए के संविधान से। 3 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न है कि प्रस्तावना किस भाषा किस देश से लिया गया है। तो बताओ प्रस्तावना को कौन से देश से ली गई। प्रस्तावना की जो भाषा है, तो प्रस्तावना की जो भाषा को लिया गया है यूएसए से, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से, माफी चाहता हूँ गलत बताया, ऑस्ट्रेलिया का राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए ऑप्शन। पांचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो बताओ कब मनाती है झंडा दिवस। तो झंडा दिवस को 22 जुलाई को मनाया जाता है। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था। तो बताओ किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव है पेश किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई। तो बताओ कब हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी। सातवें प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो बताओ संविधान दिवस है हम कब मनाते हैं। तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। आठवें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 9वें नंबर का प्रश्न है कि मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई थी। तो बताओ मूल संविधान को कौन सी भाषा में लिखा गया। तो इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। 9 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो बताओ किसके द्वारा संविधान सभा का प्रारूप है वो तैयार हुआ था। तो बी एन राव ने संविधान सभा के प्रारूप को तैयार किया था। 10वें प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो बताओ संविधान सभा ने कब भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया था यानी अपना लिया था। तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। 12 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी। तो बताओ कितनी थी। तो संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य जो संख्या थी ये थी 15। 13 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितना निश्चित की गई। तो बताओ कितनी निश्चित की गई थी ये आपको बताना। जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 14 के चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताओ 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो संख्या थी वो 389 थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई थी। तो बताओ कब गठित हुई थी पाकिस्तान के लिए संविधान सभा। 15वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गठित हुई थी 26 जुलाई 1947 में। 15 का ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो बताओ कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। तो इसमें मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा चुनाव में कौन सी देसी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तो बताओ किसने भाग नहीं लिया था। तो इसमें जो भाग नहीं लिया था वो हैदराबाद ने नहीं लिया था। 17 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था संविधान सभा का गठन। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो बताओ कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो इसमें जो जितने सदस्य थे वो थे 207। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो बताओ कौन चुने गए थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। 21वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो बताओ कौन थे। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे ये थे BN राव। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो बताओ स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो ये चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे। तो बताओ भीमराव अंबेडकर कहाँ से चुने गए थे पहली बार। तो ये चुने गए थे पूर्वी बंगाल से। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे। तो कांग्रेस के सदस्य बताना। 2 ऑप्शन ये रहे। बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखाता हूँ जिससे आपसे इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। प्रश्न संख्या 25 का। तो कांग्रेस के जो कुल सदस्य चुने गए थे वो 208 चुने गए थे। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है। तो बताओ किसे कहा है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा है ये कहा है प्रस्तावना को। किसे कहा है सॉरी संवैधानिक उपचारों के अधिकार का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ। तो बताओ कब लागू हुआ था। तो संपूर्ण संविधान है ये जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई थीं। तो बताओ कितनी समितियों का गठन किया गया था भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए। तो इसमें टोटल 13 समितियों का गठन किया गया था। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। 29वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना था। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो बताओ कुल कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 7। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाती है भारतीय संविधान की आत्मा। तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहलाती है। 31वें प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया। तो बताओ कब हुआ था भारत की संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन। तो ये संशोधन हुआ था 1976 में। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी। तो बताओ कितने दिनों तक बहस हुई थी। तो संविधान के प्रारूप पर जो बहस चली थी वो बहस चली थी 114 दिन। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो बताओ कब अपना लिया था राष्ट्रीय ध्वज को। तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। तो बताओ राष्ट्रगान कब अपनाया गया था। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को जो अपनाया गया था वो 24 जनवरी 1950 को अपना लिया था। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का संविधान है तो बताओ कैसा है। तो भारत का जो संविधान है वो अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं फिर अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।